1983 में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 1985 में शारजा में एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें 4 देशों की टीमें हिस्सा ले रही थी, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे एक लो स्कोरिंग मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। अब बात होगी आज के एपिसोड में फाइनल के मैच की, जिसमें पहली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत की एक नई इबारत लिख दी थी। कप्तान कपिल देव ने टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। ग्रीनवुड और केपलर-विसर्स ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और एक खतरनाक विकेट पे 60 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी, लेकिन तभी एक शानदार थ्रो पे ग्रीनवुड रन आउट हो गए। अब आए खतरनाक डीन जोन्स, जिनको मदन लाल ने एक बहुत ही अच्छी आउट स्विंग गेंद पर आउट कर दिया और स्कोर था सिर्फ 71 रन। ग्रीनवुड और डीन जोन्स के जाने के बाद एलन बॉर्डर ने मोर्चा संभाला और एक वक्त लग रहा था कि टीम एक बार फिर से उभर जाएगी, मगर तभी केपलर-विसर्स और एलन बॉर्डर के विकेट जल्दी जल्दी गिरे। उसके बाद 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। एक वक्त में 131 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन तभी रवि शास्त्री और मोहिंदर अमरनाथ ने 3 विकेट आपस में बांट लिए और पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 139 रन पर आउट हो गई। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 140 रन की दरकार थी, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक कमाल का था और ख़ासकर मैकडरमट की गेंदें तो आग उगल रही थी। रवि शास्त्री और श्रीकांत ने पारी की शुरुआत की। अभी स्कोर सिर्फ 1 रन था और मैकडरमट की गेंद पर श्रीकांत बगैर कोई रन बनाए हुए आउट हो गए। स्कोर अभी 37 रन था कि उसी वक्त साइमन ओडोनेल की गेंद पर रवि शास्त्री भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। 3 रन और जुड़े तो 22 रन के स्कोर पर अजहरुद्दीन भी मैकडरमट का शिकार हो गए। अब आए वो बैट्समैन जो हमेशा ओपन करते रहे थे, लेकिन आज उनको कपिल देव ने मिडिल ऑर्डर में भेजा था। वो थे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। उन्होंने दिलीप वेंगसरकर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगा डाली। स्कोर पहुंच गया था 98 रन। इंडिया कंफर्ट जोन में जा चुकी थी, लेकिन तभी सुनील गावस्कर 20 रन बनाकर रन आउट हो गए। अभी 3 रन और बने थे कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने एक बार फिर मैकडरमट को मोर्चे पर लगाया और एक लाजवाब इनिंग खेल रहे कर्नल यानी कि दिलीप वेंगसरकर 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब आए भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक मोहिंदर अमरनाथ। मोहिंदर अमरनाथ ने भी वर्ल्ड कप जिताने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आज भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के हार जीत के बीच में मोहिंदर अमरनाथ ही खड़े थे कि मोहिंदर अपनी आंखों के सामने दूसरे एंड पे विकेट का पतन होते देख रहे थे। कपिल देव 2 रन और उसके बाद रॉजर बिन्नी 1 रन बनाकर आउट हो गए। मंजिल करीब थी, लेकिन अमरनाथ को चाहिए था एक साथ। यहाँ पर मदन लाल जब बैटिंग करने के लिए आए तो मदन लाल से सिर्फ मोहिंदर अमरनाथ ने इतना ही कहा कि तुम एक एंड पे खड़े रहना और बस जब मौका लगे तो स्ट्राइक रोटेट करते रहना। मदन लाल ने मोहिंदर अमरनाथ की बात मानी और यहाँ पर एक पार्टनरशिप जम गई। मोहिंदर अमरनाथ ने 22 रन बनाए और 7 रन बनाकर मदन लाल भी नॉट आउट रहे और भारत ने 3 विकेट से जीत हासिल कर ली। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी हैरान थे। एक तो पहले उन्होंने बैटिंग बहुत ख़राब की, उसके बाद बॉलिंग से 1-2 मौके भी उन्होंने मिस किए थे जहां से वो मैच जीत सकते थे। लेकिन इन सब के बीच में मोहिंदर अमरनाथ की परफॉर्मेंस हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने 24 रन नॉट आउट बनाए, 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, साथ ही 2 शानदार कैचेस भी लपके थे। तो इस तरीके से शारजा कप भारत ने जीता। $45,000 उस वक्त भारत को मिले थे, एक बड़ी रकम मानी जाती थी। और साथ ही भारत ने ये दिखाया कि अब वनडे इंटरनेशनल में भी उनकी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्रिकेट की कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।